जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि सबसे कंजर्वेटिव देश माना जाता था, जहां पे औरतों को यह बोला जाता था कि बिना महरम के, महरम ऐसा हुआ कि जैसे वुमेन के साथ कोई उनका मेल रिलेटिव जरूर बाहर जाएगा, वरना औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती। वो मेल रिलेटिव कौन है? उस लड़की का बाप हो सकता है, उसका सगा भाई हो सकता है, उसका पति हो सकता है। ये ऐसे महरम जो कि उनके साथ घर के बाहर जाएं। एक जमाना ऐसा था जहां पे औरतों की शक्ल नहीं दिखती थी। एक जमाना ऐसा था जहां पे कि सऊदी अरब में छोटे छोटे जो जुर्म होते थे उनकी इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि लोगों को डर लगता था यार कि सऊदी अरब जाए ना जाए। बड़ा खौफ। शराब तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब बदल रहा है। और यह बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, जो कि राजा बनने वाले हैं, इस राजा के बाद जो नेक्स्ट किंग बनेंगे वो मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब यह खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल कतानी उनका नाम है, उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई। लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं। रियाद की ये हैं, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया की, और अल कतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी, उन्होंने भी पार्ट लिया था। और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही। और ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सल्यूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों, लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। उसको क्या फ्रीडम्स मिलते हैं, उसकी क्या आजादी है। और उसकी आजादी है, आई थिंक इट इज हर बिजनेस। अगर वो मैरिड है, इफ दिस वुमन इज मैरिड, विच आई थिंक शी इज, या मुझे नहीं पता कि मिस यूनिवर्स में मैरिड अनमैरिड को अलाउ करते हैं, मुझे रूल्स का नहीं पता है, बट अगर वो मैरिड है, दैट इज बिटवीन हर एंड हस्बैंड, वो और उसके हस्बैंड के बीच में। अगर वो अनमैरिड है तो उसके माँ बाप और उसके बीच में। आपका मेरा क्या लेना देना इससे यार। कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, कैसा कैसे, ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सल्यूट करो इस लड़की को, सल्यूट करो इस लड़की को। इस लड़की ने दम दिखाया है। एंड आई थिंक ये जीते हारे वो बात की बात है, वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर करेज, एंड वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द विजन of Crown Prince Mohammed bin Salman. I am a huge fan. I am a huge fan of Prince Mohammed bin Salman. I think he's a true visionary. I think this is a guy who can see 50 years in the future. बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है जो आगे देख सकते हैं। ये आगे देख सकता है आदमी यार।
तो वो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब, जैसे मैं कहता हूं ना, सऊदी अरब इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल ईयर। तेल खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? तेल खत्म होना है, ये सच्चाई है। इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स, ये तो नेचुरल चीज है ना। अब जैसे जंगल है, आप अगर कहोगे कि खाना जो है हमारे घर में पकता है वो सिर्फ लकड़ियां काट के ही पक सकता है, माना कि गैस नहीं है, माना कि गैस नहीं है, और 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी को दिन में कम से कम 2 बार खाना खाना है, राइट? और अगर गैस नहीं है, तो अगर गैस नहीं होती तो क्या आज की तारीख में जंगल होते? नहीं होते। लोग पूरे जंगल के जंगल, क्यों? भूख लगती है, खाना पकना है, जंगल के जंगल कट जाते, जंगल के जंगल साफ हो जाता, गंजा हो जाती पूरी दुनिया। नो ट्रीज। आज की तारीख में ट्रीज इसलिए हैं क्योंकि लोग अवेयर हो गए और कुकिंग गैस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से आप कुकिंग गैस के ऑल्टरनेट में आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली में लोग खाना पका रहे हैं, कई सालों से, आज से नहीं पर कई सालों से बना रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजें हो रही हैं दोस्तों। यही चीज सऊदी अरब में भी है, यही चीज कतर में भी है, यही चीज यूएई में भी है। ये सोसाइटीज क्यों मॉडर्न होती जा रही है? क्योंकि दे अंडरस्टैंड दैट यू कांट बी स्टक इन दिस टाइम लूप ऑल द टाइम। यू कांट बी स्टक इन दैट लूप, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट लूप। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है सऊदी अरब का कि पोस्ट ऑयल के बारे में सोच रहे हैं। ये नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये नई सिटीज बना रहे हैं, ऐसी सिटीज जो कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से हार्नेस होती हैं। उसमें जो एनर्जी आउटपुट है वो सोलर और विंड से आएगा। दे हार्नेस दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कर रहे हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट ये लोग कम कर रहे हैं। दे आर मैनेजिंग देयर सोसाइटी। दे आर सेइंग दैट हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि टैक्सेशन भी हो। पहले यहां पे टैक्स नहीं लगता था कई चीजों पे, अब टैक्स लगना शुरू हो गया। अब ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। तो मे बी वन डे सऊदी अरेबिया विल से दैट मिस वर्ल्ड कंपटीशन सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। और क्यों ना करे यार, क्यों ना करे सऊदी अरब होस्ट, क्यों ना करे सऊदी अरब आईपीएल होस्ट, क्यों ना करे वर्ल्ड चैंपियनशिप बेसबॉल होस्ट, क्यों ना करे एनबीए, क्यों ना करे सऊदी अरब होस्ट? यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं कह तो नहीं सकता कब, बट आई रियली वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया। मैं चाहता हूं मैं विजिट करूं सऊदी अरेबिया, और मैं लोगों से भी इंकरेज करूंगा। देखिए ना, ऐसा होता है कि एक तो आपने बोला कि अच्छा, ये लड़की ने हिम्मत दिखाई, आपने ताली पीटी, कहानी खत्म। बट हाउ डू यू इनकरेज? आप इंकरेज कैसे करेंगे वहां के बच्चों को? वो बच्चे दम दिखा रहे हैं यार, वो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमें मेन स्ट्रीम ज्वाइन करना है। वो बच्चे कह रहे हैं नहीं यार, वी ऑल्सो वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ग्लोबल फाइनेंशियल हब अपार्ट फ्रॉम ऑयल। तो कैसे? देखिए, जो हमारे मुसलमान भाई भारत से जा रहे हैं या मुसलमान बहनें जा रही हैं भारत से हज के लिए, उम्रा के लिए, राइट, उसके अलावा भारत से वहां पे टूरिज्म बहुत कम है यार सऊदी अरब में। द टूरिज्म इज वेरी लेस एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देर आर मेनी ब्यूटिफुल रिजॉर्ट्स इन सऊदी अरेबिया, देर आर वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेस टू सी इन सऊदी अरेबिया। क्यों नहीं जाते आप लोग? मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे मौका लगेगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ दिन के लिए सऊदी अरब जाऊं और देखूं। मैं रियाद देखना चाहता हूं, मैं सऊदी अरब के डेजर्ट्स देखना चाहता हूं, मैं रेगिस्तान देखना चाहता हूं। और जाहिर सी बात है कि दिसंबर जनवरी में ही जाऊंगा मैं। आई विल नॉट गो इन मई जून जुलाई। ठीक है, पता लगा मेजर गया, मेजर ने पट गया वहां पे गर्मी में, आई विल नॉट डू दैट। बट डेफिनेटली आई विल गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दैट टाइम। और आप लोग भी जाइए सऊदी अरब और इनकरेज करिए। दिस इज ट्रू इनकरेजमेंट यार। वो सोसाइटी जो है ना सऊदी अरब की, वो कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है। एंड थैंक गॉड देयर लीडर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज यंग। He is very young. He still has 45-50 years to go. At least 40-45 years तो कहीं नहीं गए. And this man will take Saudi Arabia to the very top, where Saudi Arabia deserves to be. It deserves to be at the very top, and he will take it to the top. Support this girl. इनकी फोटोग्राफ देखिए आप दोबारा, आप इनको सपोर्ट करिए। और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप इनको फॉलो करिए, आप इनको फॉलो करिए, आप इनको मैसेजेस भेजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के, आप इनको मोटिवेशनल मैसेजेस भेजिए कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एक सऊदी अरब में एक हमारी बहन है, सऊदी की बहन है हमारी, जो कि वर्ल्ड स्टेज पे जा रही है, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट।